थम जाएंगी सांसें, धड़कन लेगी रफ्तार। मेरा देश है महान तो इसकी ही जय जयकार। कोई कह दो पाकिस्तान से काली रात होने वाली है। चौके और छक्कों की बरसात होने वाली है। बम फटेंगे, ताली वाली सिट्टी भी बजाएंगे। आसमान में फिर से आज तिरंगे को लहराएंगे। जब पिच पर 11 आएंगे तो विरोधी को खा जाएंगे। आज नारे भी लगाएगा ये पाकिस्तान, भारत जैसा कोई नहीं, जय हो हिंदुस्तान। बस मिस करने वाले हैं हम पिच पर हेलीकॉप्टर। माही सर पॉसिबल है तो आ जाओ ना लौट कर। विकेट के पीछे से हमको इतिहास को बनते देखना है। पाकिस्तान के चेहरे का रंग बदलते देखना है। चलो कोई नहीं, आप नहीं पर बाकी भी कंटाप है। आज पाकिस्तान को पता चलेगा भारत क्यों उनका बाप है। अरे जलवा है मेरे भारत का और भारत के खिलाड़ी के और हलवा है आज पाकिस्तान का प्लेयर उनके कवाड़ी से। याद रहे 3 बजे संग्राम होने वाला है। याद रहे आज 3 बजे पाकिस्तान रोने वाला है। वो सब कुछ खोने वाला है, ना चैन से सोने वाला है। याद रहे आज 3 बजे से हिंदुस्तान पाकिस्तान को धोने वाला है। देखिए, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। हमारे साथ सूरज टायलोन जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत। और हम तो बोलेंगे भाई, जो आपने सुनाया है, जो दिल से बनाया है, वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे दुनिया को पता है कि आज भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, और वो मैच जिसको लेकर हर कोई इंतज़ार करता है, बहुत दिनों के बाद देखने को मिल रही है। और हमने सूरज जी से कहा था और बहुत कम समय में इन्होंने इसको तैयार कर दिया। ये क्वालिटी है। इनसे हम बात करेंगे, बहुत सारी बातें आप जानेंगे। कोई सवाल होगा तो सवाल भी आप पूछ लीजिएगा। और आपको बता दें, जयराम महतो को लेकर जो इन्होंने रैपिंग की थी वो पूरे झारखंड में फेमस हुआ था। जी दादा, कमाल की रैपिंग करते हैं, झारखंड में करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ सिंगिंग को लेकर प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पर रैप करते हैं। थोड़ा पहले अपने बारे में बताइए और रैपिंग जो करते हैं उसके बारे में बताइए। जी मेरा नाम सूरज टायलोन है और यही मेरा स्टेज नेम है। और म्यूज़िक कर रहा हूँ मैं, मेरे को 7-8 साल हो गए हैं, पर इसको एज ए प्रोफेशन मैंने 4 साल पहले लिया है। और मेरे को लगता है कि अभी बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे भरे पड़े हैं, फेमस भी हैं, तो मैं नया क्या लाऊंगा, क्या नया करूंगा। और उस समय हनी पाजी नए नए स्टार बने थे, बचपन से देखता भी आ रहा था, तो मैंने बोला ये चीज़ मैं कर सकता हूं, क्योंकि शायरी तो शुरू से ही कर रहा था। तो मैंने बोला शायरी को अगर रिदम में डाल देता हूं तो रैप हो जाएगा। थोड़ा रिस्क था, डर लगता था कि झारखंड के लोग समझेंगे नहीं समझेंगे। मैंने बोला कोई नहीं, अभी देखते हैं। जब लोग चप्पल छोड़कर जूता भी पहनने लगे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, सिंगिंग छोड़कर रैपिंग भी एक दिन अपना ही लेंगे। क्या बात है। ये कभी जहन में ये बात आती है कि हम जब झारखंड से रैपिंग करते हैं तो जो सम्मान मिलना चाहिए, जो रीच मिलना चाहिए, जो लोगों से शाबाशी मिलने चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ वही होती है। जब कोई आप काम करते हैं तो उसका अप्रिसिएशन लोग किस तरीके से करते हैं। निगेटिविटी तो पार्ट है, वो जी पार्ट है। मतलब वो लगता है कि झारखंड में थोड़ा ये कम रह जाता है। दादा जानते हैं, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। जब मैंने बाहर भी शोज़ किए हैं तो बाहर होता क्या ना कि जब मुझे कोई बुलाता है तो वो एक होटल बुक कर देते हैं, एक आदमी रख देंगे कि हाँ भाई वो खाना ला दे दे, उससे फिर जाओ, डायरेक्ट गाड़ी आ गई, जाके शो किए आ गए। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि मैं आया हूँ, मैं उनके बड़े बेटे बड़े भाई की तरह वो लोग ट्रीट करने लगते हैं मुझे। मतलब वो लोग मेरे नहाने के पानी से लगाने के साबुन तक, मेरा टॉवेल, मेरा हर एक चीज़ का पूरा जुगाड़ रखते हैं। सूरज टायलोन अब उठेगा, वो उठने के बाद पानी गर्म लेगा या ठंडा, दोनों पानी रखा हुआ है। उन्होंने बोला ये कमाया मैंने। मेरे को मुश्किल हो रही है थोड़ा लोगों तक पहुंचने में, समझाने में। खोटा नागपुरी से हट के डायरेक्ट हिंदी रैप, वो भी रैप में। पर ये चीज़ें जो मैं कमा रहा हूँ ना यहाँ पे झारखंड में, ये बहुत मज़ेदार है और बहुत प्यारी चीज़ है। लोग मेरे को, ऑटो वाले लोग भी पहचान रहे, मेरे को बड़े लोग भी पहचान रहे। मैं बोला यार ये सही है। अभी वो जैसे मैं बोल रहा था कि रैप म्यूज़िक नहीं समझ रहे, फिर मैं सोचता हूँ कि अगर नहीं समझ रहे तो ये लोग कैसे सुन रहे। ये लोग मेरे को जान रहे, इनकी वाइफ जान रही हैं, इनके बच्चे भी मुझे जान रहे हैं। तो ये चीज़ कमा रहा मैं। भले ही थोड़ा धीरे है, स्पीड गति धीमी है, पर लंबा खेल। लेकिन रैपिंग थोड़ा फास्ट होता है सिंगिंग से। जी, तो उसमें वो कैसे मैच होगा कि लोगों तक पहुंच पाए झारखंड में। मतलब वो प्लेटफॉर्म अगर नहीं है तो आपके जैसे लोग जो कोशिश कर रहे हैं, कभी कभी हिम्मत हार भी जाते हैं। हम सीढ़ियों पर बैठे हैं, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है सबके लिए। जी,
तो टाइलोन जैसे लोग चढ़ जाएंगे ऊपर। जी चढ़ेंगे ना, बिल्कुल चढ़ेंगे, क्योंकि मेरे में हारने का कोई सीन ही नहीं है दादा। और 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, करके जब तक करेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखिए ये जो जज्बा है ना, ये आपके लिए भी है समझने के लिए कि झारखंड का एक लड़का अगर रैप कर रहा है, अगर कोशिश कर रहा है और अच्छा कर रहा है, ये नहीं कि भाई आपको मर्सी नहीं करना है कि झारखंड का है तो भैया उसको सपोर्ट कर दो। अच्छा अगर गाते हैं, अच्छा अगर सुनाते हैं, अच्छा अगर लयबद्ध बातें करते हैं, रैपिंग तो ही है ना जी, और सिंक्रोनाइजेशन है जी। अगर वो आपको समझ में आता तो भैया सपोर्ट करिए ना। झारखंड के यहाँ तो नहीं सपोर्ट करेंगे। वही अगर दिल्ली वाले अगर आप होते, मुंबई वाले अगर आप होते तो माहौल अलग होता। ये ऐसी बात आपने कही दादा जो मैं पर्सनली नहीं बोल पाता था कभी लोगों को, पर मैं बता दूं कि कल एक ट्रैक मैंने आउट किया है, ऑडियो डाली है। अगर आप लोग वो गाना सुनेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये लड़का गोड्डा के झारखंड के गोड्डा जिला से उसने ये गाना बनाया। वो पंजाबी हिंदी रैप मिक्स सॉन्ग है, वो एक अलग ही लेवल का लग रहा है। लेकिन लोग यही चीज़ है कि अभी जो खतियान वाले गाने सुन रहे हैं वो हिंदी गाने नहीं सुन रहे। तो वो लोग आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वैसे गाने सुन रहे तो मेरी हिंदी गानों को भी एक्सेप्ट करें। आपसे रिक्वेस्ट ये होगा ना कि वो बात हम बाद में करेंगे कि लोगों को क्या कहना है, आप पहले वो सुना दीजिए जो आपने जिसके बारे में बात जी। वो ऐसा है, रब से मिलन की दुआ करा मैं, मीठे सीने दी चुभन ई दुआ करा मैं, तेरे लई छड़िया जहान सोनिए, जे तू मैनू छड़ गई तां की करा मैं, लगी सीने विच अग तेनू दिसिया नहीं, मेरी की सी खता तू मैनू दसिया नहीं, तू झूठी तेरे वादे झूठे, मैं ता कदे तेरे दिल विच बसिया नहीं, होती है बात कम तभी तो आँख नम, ये सब छोड़ चला जाऊं क्या आश्रम, घुटता रोज दम करीब मौत के, अंतिम चरम जो ना आई लौट के, फैसला बता दे और मुझको सजा दे, तू मरेगी या खुद मरू गला घोट के। हाँ, दिल की सुनूं या दिमाग की, मुझे जला रही ये आशिकी, मेरी माँ की उम्मीदें मैंने खाक की और बाप की नाक भी काट दी, उनको कौन ही बताए बेटा चला गया काम से, वो तो सोचते बेटा जा रहा है काम पे, उनको कौन ही बताए बेटा प्यार में पड़ा था बेटे की जान ने ही बेटे को मार डाला जान से, दरवाजे पे मौत के आने वाली कयामत, मैंने पाप की हर दहलीज नांगी है, मैं मांगू मेरे रब से मेरे यार की सलामत, पर उसने दुआ में मेरी मौत मांगी है। ज़बरदस्त, बहुत शानदार। अब आप खुद बताइए भाई, जो ये सुन रहे हैं तो आपको लगता है क्या कि ये झारखंड के रहने वाले होंगे, गोड्डा के रहने वाले होंगे, झारखंड को कहीं से कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन जो सीन क्रिएट होता है, जो चीज़ें बाहर आती हैं, वो ऐसा लगता है कि भैया रैपर झारखंड का कैसे हो सकता है, सिंगर झारखंड का कैसे हो सकता है ना। हम बैठे हैं, सूरज टाइलोन जी हैं और ज़बरदस्त गा रहे हैं, ज़बरदस्त रैपिंग कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अच्छा ये मुझे बताइए कि लोगों का प्यार पाने के लिए एक सिंगर हो या रैपर हो गा ही सकता है, क्या कर सकता है? जी बिल्कुल, उसकी जो कला है वही दिखा सकता है। जी बिल्कुल दादा। दिल खोल कर मेहनत करते होंगे, दिल खोल कर गाते होंगे। मैं मतलब अगर मैं सैड सॉन्ग गा रहा हूँ तो लिटरली मैं चाहता हूँ उस समय कि मैं उसी चीज़ को फील कर रहा हूँ कि हाँ मेरा दिल टूटा है, दर्द है बहुत। और आप अगर वो ऑडियो सुनेंगे तो आपको लगेगा कि बंदा ना रिकॉर्डिंग के टाइम रो रहा था। कहाँ सुनने को मिलेगा ये YouTube पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे, उसकी ऑडियो कल ही मैंने रिलीज़ करी है। चैनल का नाम है सूरज टाइलोन, SURAJ स्पेस TYLON, और गाने का नाम है दुआ करा। वेरी नाइस। डिक्शन कहाँ से आया पूछेंगे लोग, गोड्डा का रहने वाला लड़का, ये पंजाबी डिक्शन कैसे लेकर आया? मैं पंजाबी गाने बहुत सुनता हूँ। सुनते हैं? हाँ, और नागपुरी गाने कुछ जैसे तो इश्क में तो कुछ चीज़ें जो वाइब देती हैं। थोड़ा बहुत जिम का शौक है मुझे, तो कानों में बजते रहते थे पंजाबी गाने, तो जितनी पंजाबी मुझे आती थी उतनी पंजाबी में गाने बन गए। इम्प्रोवाइज करते हैं आप? हाँ। खोटा को रैपिंग में कन्वर्ट किया है? जो फेमस खोटा कोई अगर सॉन्ग हो तो उसको रैपिंग में किया है? नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं करी, मेरे को थोड़ा डर लगता है इन चीज़ों पे। अच्छा। क्योंकि यहाँ के लोग ना फेमस बाद में करते हैं, ट्रोल पहले करते हैं। अब मेरे को कभी कभी डर लगता है। आपने सुना होगा कि अगर मेरे को डर इस बात का लगता है कि जो हमारे वर्ड होते हैं ना रैप में, वो कटीले होते हैं, मतलब
गोली भी, हाँ फाड़ते मतलब हैं, सीधे ऐसे दिल कि में हाँ करते हैं। डायरेक्ट मारेंगे। तो अगर मैं खोटा में वैसा कुछ बोल दूं तो फिर यहाँ के लोग ये ना बोल दे कि झारखंड की कला और संस्कृति को खेल रहा है उसके साथ। खेल रहा है, गंदा कर रहा है। मैं हो चुका हूँ ट्रोल, मैं झेल चुका हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला ठीक है भैया, मैं आपका खोटा नहीं छूंगा, मैं हिंदी ही करूँगा फिर। तो अभी क्या ही करूं, अपने लोग ही नहीं समझ रहे कि अगर आप लोग मुझे खोटा में करने ही नहीं दोगे तो मैं बाहर कैसे बताऊंगा कि यस खोटा में भी रैप खोटा होता वाला है। है ये। लोग भोजपुरी में कर रहे, लोग उड़िया में कर रहे, बंगाली में कर रहे, खोटा वाले कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, सामान्य सी फैमिली है, पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट होता है। जी। मम्मी पापा को कैसे कन्विंस कर पाते हैं कि उनका बच्चा रैप करता है? समझ में भी नहीं आता होगा उनको, मान गए, समझ गए, या फिर अभी भी लगता है कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए? मेरे सबसे बड़े फ़ैन मेरे पापा हैं और उनको फ़ैन बनाने में मेरे को 6 साल लग गए। 4 साल से तो मैं प्रोफेशनली हूँ, पर उससे पहले मैंने बता रखा था कि मेरे को म्यूज़िक लाइन में ही जाना है। मैं अपने ख़ानदान का सबसे बेसुरा लड़का हूँ। तो गाते हैं आप? मैं जब बचपन में गाता था तो मेरे को लिटरली मेरे चाचा लोग बोले थे फटल बांस बंद कर। तो पता नहीं मैंने कहीं पे दिल पे ले ली वो बात। और बहुत बार घर वाले भी बोलते थे ये जो सूरज टाइलोन बन के घूमते हो वजूद क्या है। तो आज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आज एक सूरज टाइलोन का वजूद है। और मेरे पापा, मैं आपको बताऊं, जब उनका सुबह होता है ना तो सबसे पहले वो मेरा कोई ना कोई गाना सुनते हैं। सबसे ज़्यादा क्या सुनते सबसे ज़्यादा टाइगर अभी जिंदा है। सुनाइए वो। ये आप लगा लीजिए, इसको लगा लीजिए, क्लिप कर लीजिए इसको थोड़ा। तो जो मेरे पापा सुनते हैं वो ऐसा है कि वो जो सबसे फेमस हुआ है झारखंड में, वो हाँ टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा। और मेरे पापा का फेवरेट है कि झारखंडी को यहाँ खतियान बोलते हैं, हम जो बोलते हैं सरेआम बोलते हैं, आपको जो चाहिए लगाम बोलते हैं, और झारखंड के टाइगर को जय राम बोलते हैं। जो माटी हमसे मांगे उलगुलान बोलते हैं, खेत में जो दिखे किसान बोलते हैं, हम जो बोलते हैं सरेआम बोलते हैं, और झारखंड के टाइगर को जय राम बोलते हैं। माटी का मामला किसी पार्टी का नहीं, इनकी बोली में वो दम किसी छाती में नहीं, ये लड़ाई हक की किसी जाति का नहीं, सच्चाई को बुराई छुपा पाती ही नहीं। नमन है झारखंड के हर एक लाल को, विनोद बाबू निर्मल महतो जैसे मिसाल को, इतने क्रांतिकारी किन किन का लूं नाम, सबकी परछाई बन के आए जय राम। लिख दी कुछ लाइंस तो जलने लगे लोग, जय राम दा के साथ अब चलने लगे लोग। पूरा झारखंड जिसने हिला रखा है, अच्छे अच्छों को पानी पिला रखा है। कुछ लोग इनको बर्बादी बोलते हैं, कुछ लोग इनको आतंकवादी बोलते हैं, कुछ लोग बोले टाइगर ज़्यादा बोलता है, पर पूरा झारखंड इनको दादा बोलता है। क्या बात है, लिखते भी आप ही हैं? जी, लिरिक्स भी आप ही का होता जी है? लिखता भी मैं हूँ, कंपोज भी मैं ही करता हूँ। यार मल्टीटास्कर हैं आप। करता रहा हूँ। अब झारखंड के लोग ये भी सोचेंगे, बार बार हम लोग टाइलोन कर रहे हैं, यहाँ वर्मा है, शर्मा है, सिंह है, मुंडा है, मरांडी है, सोरेन है, टाइलोन क्या है? टाइलोन मेरा स्टेज नेम है। जैसे कि आप देखते होंगे जो भी रैपर्स हैं, जैसे यो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, तो ये सारे उनके स्टेज नेम हो गए। हनी पाजी का नाम हृदय सिंह करके है। तो जैसे मेरा भी नाम सूरज सिंह है, बट मेरा स्टेज नेम सूरज टाइलोन है। टाइलोन है। घर वाले बोले कि टाइलोन कहाँ से लेके आए? नहीं, अभी तो घर वाले छाती चौड़ करके बोलते हैं बेटा मेरा रैपर है। वो गाना सुना है अपने खतियान वाला, यही गाया है। क्रिटिसाइज भी बहुत लोग किए होंगे, परिवार में भी किए होंगे, रिश्तेदार भी किए होंगे कि क्या कर रहा है ये लड़का। दोस्तों ने सपोर्ट किया है मुझे शुरू में। हाँ। मतलब फाइनेंशियली नहीं, लेकिन वो लोग बोलते थे भाई तू लिखता है ना, बहुत गर्मी है तेरे पेन में, तू लिख। टाइलोन को क्या दिखता है आगे, क्या दिखता है? मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल दिख रही है, और झारखंड का बदलता माहौल दिख रहा है, और ये दिख रहा है कि यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार देने वाले हैं। क्योंकि मैं तब तक झारखंड के लिए करता रहूँगा जब तक माटी में मैं ना मिल जाऊँ। तो दिल के सबसे करीब कौन सा रैप है आपके? दिल के सबसे करीब वो तो होगा, तो सभी मेहनत सब में करते हैं तो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा होता है। एक मेरा गाना है ओ रब्बा। हाँ सुनाइए ना। तो वो ऐसा है, ओ रब्बा तेरे से मैं ज़्यादा नहीं मंगदा, मैनू बस मेरा यार दिला दे, सब कुछ भूल बैठा ओ बेदर्दी, ओनू प्यार मेरा याद दिला दे।
तुम जो गई हो शायद यही मेरा कर्मा है। तुम्हें मनाने के लिए बोलो क्या करना है। ना होंगे झगड़े ना गाली ना चिल्लाऊंगा, तुमसे नहीं तुम्हारे लिए सबसे लड़ना है। तुम सबसे खूबसूरत हुआ मैं पॉजेसिव बेबी, खोने का डर हुआ तभी एग्रेसिव बेबी। रखकर हाथ तेरे सर पे कसम खाता प्यार इतना दूंगा जलेंगे तेरे रिलेटिव बेबी। आंखें हैं नम और दिल में उदासी है, हर पल लगता है जैसे तू मेरे पास ही है। मांगू मैं माफी तुम माफ कर वापस आओ, जानता हूँ चाहने वाले तेरे 85 हैं। अब तू ही बोल मौला ऐसा मैं क्या करूँ, कहाँ पे मत्था टेकूँ कहाँ पे सजदा करूँ। बातें तो बंद है उसकी फ़ोटो से वफा करूँ, पाने की मन्नत उसकी 100 मर्तबा करूँ। आपके लैंग्वेज में जो रैपिंग स्टाइल है क्या बोलना पड़ेगा, फाड़ दिया? हाँ फाड़ दिया, फाड़ है। फाड़ है। हाँ। जयराम के लिए आप रैप करते हैं, उनके लिए गाया, बहुत लोगों ने सुना सराहा, क्यों जयराम के लिए क्यों? देखिए दादा, लोग मेरे को हमेशा बोलते हैं जयराम के लिए क्यों। आज मैं वो रीज़न ही बता देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए आप रैप कर सकते थे। नहीं कोई अच्छा लगा पूछेंगे लोग झारखंड में। देखिए अभी मैं लौटा हूँ घर लौटने के बाद मैंने खतियान का मुद्दा देखा चल रहा है हमारे गोड्डा शहर में। फिर उसी बीच मैंने सुना कि माननीय सीएम साहब जी आने वाले हैं, उनका सभा था दिसंबर में शायद, हाँ दिसंबर में। तो मैंने एक गाना बनाया 1932 खतियान कि बदल रहे हैं चेहरे क्यों बदल रही जुबान, क्यों अब तक झारखंड का ना अपना पहचान, आज़ादी की लड़ाई में हमारी भागीदारी, क्यों याद नहीं अब सिद्धू कान्हू बिरसा भगवान। ऐसे करके मैंने एक खतियान वाला गाना बनाया और पता नहीं वो कहाँ से उनके सभा में बजने लगा गाना। बजने लगा? हाँ, मैंने सुना मैंने और वो गाना बजा, वो गाना वहाँ से वायरल हो गया। तो मेरे को इंटरेस्ट लग और मेरे को थोड़ा दिख भी गया ना कि अभी लोग ये चीज़ें सुनना पसंद कर रहे हैं। फिर मैंने एक गाना बनाया आवाज़ कि मैं हूँ आवाज़ गरीबी और मजदूरी का, मैं हूँ आवाज़ बेबसी मजबूरी का, मैं हूँ आवाज़ हर खेत हर किसानों का, मैं हूँ आवाज़ गुमनामी में पहचानों का। तो मैं गरीबी किसानी हर मुद्दे को लेकर चल रहा था, खतियान हर मुद्दे को लेकर चल रहा था। फिर अचानक से मेरे सामने इंस्टा पे स्क्रॉल करते करते आता कि बिहार किसका है, बिहारियों का, असम किसका, असामियों का, तो झारखंड के करो बाप के लागो की। तो फिर मैं बोला ये कौन है। सही है। फिर तो उससे पहले नहीं जानते थे आप? उससे पहले मतलब नाम सुना था मैंने, लेकिन उतना करीब से नहीं देखा था। फिर मैंने चालू कर दी स्टडी उन पे। देखा उनकी बातें इस तरह से इम्प्रेस करने लगी, मज़ा आने लगा सुनने में। हर सभा में जाते हैं और अब गाते हैं और उनकी विचारधाराओं का फ़ैन हो गया। शुरू में जाता था, अभी बुलाया जाता हूँ। ये अंतर है, ये अंतर है। ये कमाया आपने, ये कमाया मैंने। और यही सिंगर के लिए यही सबसे बड़ी तो पूंजी होती है जी। कि बुलाएं लोग जी कि आइए गाइए और तालियां बजे, शाबाशी मिले। ये टाइलोन आया था। मेरे को लगता है कि ये मेरे को इन रिटर्न मिल रहा है। मतलब जैसे मैं झारखंडियों के लिए गाना बना रहा हूँ, हाँ, सही। तो इन रिटर्न मेरे को ये चीज़ें मिल रही है। वो लोग जिस तरह से हल्ला करते हैं, समझ रहे नहीं समझ रहे पता नहीं, मैं तो इतना फास्ट रैप करके कहीं कहीं से निकल जाता हूँ कि उनको वर्ड्स कैच करने में प्रॉब्लम होता होगा। लेकिन वो जो इन्जॉय करते हैं ना, दादा दादा, मैं दिन भर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आते रहते, कोई पूछा दादा खाना खाए, दादा पानी, क्या कर रहे हैं दादा, क्या आगे क्या होने वाला, क्या ला रहे दादा। तो मैं बोला यार ये सही चीज़ है, इसको बोलते हैं। और मैं भी कर ही देता हूँ रिप्लाई, बात ही अपना ही है, ज़मीन से जुड़ के रहना है। चलिए चलते चलते थोड़ा बात करेंगे। मुझे ये बताइए, सिंगर हैं तो सुनना बहुत ज़रूरी होता है जी। किसको सुनते हैं आप लोग? यो हन्नी सिंह, तो यो पाजी को सुनता हूँ। वैसे तो सारे रैपर्स जो भी बड़े बड़े हैं, यो पाजी, रफ्तार, बादशाह, बोहेमिया, लिल गोलू, इक्का, आपके फेवरेट जो रैपर हैं उनका कोई गाना अगर याद हो जो वो अपने स्टाइल से गाएं और अपने स्टाइल में आप गा दें? जी। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वैसे तो ब्रेव लेकिन थोड़ा डरता हूँ, ये बात उसको कोई तो बता दो प्लीज़ यार, एक बारी उससे मिलवा दो, वो मेरी सुजुका मैं उसका नोबिता, मुझे उससे मिलना है मेरे को नहीं पता, मैं उस पे जिंद वार दूँगा, जे कोई आया अपने बीच में मार दूँगा। तो ये हनी पाजी का गाना है। बहुत ज़बरदस्त। ये सिंगर आपको बोल सकते हैं, रैपर बोल सकते हैं, या मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं? बोलना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं आपको, आपके हिसाब से। देखिए जो
सिंगिंग पोर्शन होते हैं, जो कोरस वगैरह होता है वो भी मैं ही गा लेता हूँ, और जो रैपिंग होता है वो भी मैं ही कर लेता हूँ। तो देखिए सिंगर मैं अपने आप को कभी नहीं प्रिटेंड ही नहीं करता, मैं बताता ही नहीं कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि जो सिंगर होते हैं वो उनकी तपस्या चल रही होती है, जो आलाप जो सुर वो लोग लगाते हैं वो मैं नहीं लगा सकता। तो शास्त्रीय संगीत जरूरी है फिर। जी, मेरा क्या है कि दादा मैं वैसे ही गाने लिखता हूँ जो गाने में गा पाता हूँ। अगर लफ्ज कितने मैं नहीं कर सकते ना, उतनी दूर तक जा ही नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं कभी भी किसी बॉलीवुड गाने का, इतने सारे बॉलीवुड गाने हैं जिनका मैं सोचता हूँ कि रीमेक बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने छेड़छाड़ भी किया ना तो लोग बहुत डांटेंगे मुझे कि नहीं भाई आप गंदा ना करो गाने को। किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको? डर सिंगिंग जब रैपिंग करते हैं तो मतलब वही अब बोल रहे हैं ना, ट्रोलिंग से क्यों डरते हैं? नहीं, ट्रोलिंग से मैं डरता नहीं हूँ। मेन क्या है ना कि उनको लगेगा मैं उनके करीब आकर उनके बारे में जानकर उनकी ही कल्चर संस्कृति को गंदा कर रहा। ऐसा नहीं है, ये उनका नहीं है, ये हमारा है। वो नहीं समझ रहे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है चलो रखिए। अभी बहुत सारे लोग बहुत चीज़ें बोलने लगते हैं, तो मैं बोला छोड़ो यार, अपना काम क्या है, कमर्शियल ही पटक देते हैं, कमर्शियल डाल देते हैं, कुछ ऐसा वैसा डाल देते हैं। अगर आपसे बोले कि फाड़ दीजिए रैपिंग से, कैसे फाड़ेंगे? देखिए अभी टाइगर दादा पे एक लेटेस्ट सॉन्ग है, बहुत मज़ा आएगा, और मैं खड़ा होके गाना चाहूँगा। वो चलते बस हम लोग पहुँचने वाले हैं। ओके, ठीक है। हजारीबाग वहाँ थोड़ा अच्छा भी लगेगा, धूप भी नहीं है, और तब तक हम लोग बात करते करते कुछ और भी बातें कर लेते हैं। जैसे कि ये जब आप कर रहे हैं तो ऐसे भी लोग आए कि आपके पास कि हमको भी रैप करना है? कुछ बच्चे लोग आते हैं, तो अभी मैं उन लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि देखो आप में और मेरे में डिफरेंस क्या है। मैंने बहुत ज़्यादा सुना है लोगों को, मैंने पहले सुना, डायरेक्टली शुरू नहीं कर दिया। आप लोगों को लगता है कि अरे सूरज भैया आप क्या लिखते हैं, तो ये लिखने का आइडिया कहाँ से आया, मैं कहाँ से जान पाया इतनी पेन गेम मेरी हार्ड क्यों है। तो मैंने सुना है पहले लोगों को, सुना है, तो आप बहुत जरूरी है, समझना पड़ेगा लोगों। वो डायरेक्ट बोलते कि सूरज भैया आप मेरे साथ गाना कर लीजिए। आप पहले सुनिए, आप सीखिए, मैच करनी चाहिए। तो वो चीज़ें मैं उन लोगों को अक्सर समझाता रहता हूँ। बहुत सारे आते हैं, कुछ बच्चे की तरह कविताएं सुना कर चले जाते, तो फिर मैं उन्हें बताता